नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कसमकस है। सबकी नज़रें हैं कि क्या होगा कल, क्या सुबह 6 बजे वो फांसी के फंदे पे लटका दिए जाएंगे। निर्भया की जो माँ हैं वो जो कह रही है कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से दोषी जो है और उनके वकील पूरी प्रक्रिया का, पूरी जुडिशियल सिस्टम का उन्होंने तमाशा बना रखा है। बट असल मुद्दा, असल सवाल ये है कि क्या कल सुबह 6 बजे फांसी होगी। मेरठ से जो है पवन जल्लाद तिहाड़ पहुंच चुका है, वहां आकर के गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। आज जो है वो ट्रायल कर रहा है। इसके पहले भी पवन जल्लाद जब 3 अलग अलग डेटों पे, इससे पहले जो 2 डेथ वारंट जारी हुए थे उसमें उसने ट्रायल किया था। दरअसल ट्रायल में किया ये जाता है कि जो दोषियों का वेट होता है उसके हिसाब से, और जो गर्दन की नाप होती है, फंदा बनाया जाता है और वेट का 1.5 गुना जो है, चाहे वो जो रेत होता है उसकी बोरी उस पर रखी जाती है या और कुछ रख करके उसको देखा जाता है कि जिस समय फंदे पर लटकाया जा रहा है फंदा कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है, प्रॉपर जो जिस तरीके से उसकी गांठ होती है गांठ तो लग जा रही है, ये सब देखा जाता है। जो लीवर है, जिस मशीन से लीवर खींचा जाता है उसका लीवर प्रॉपर काम कर रहा है, ये सब चीज़ें, और नीचे जो पट्टा रखा होता है लीवर के खींचते ही जो नीचे चला जाता है वो सब देखा जाता है। तो वो ट्रायल फिर से एक बार पवन जल्लाद कर रहा है। ये प्रक्रिया है कि जैसे जब फांसी देने की तारीख आती है उससे 1-2 दिन पहले इस ट्रायल को किया जाता है। फिलहाल जो चारों दोषी हैं उनको जेल नंबर 3 में रखा गया है, जहां से जो फांसी दी जानी है वहां से चंद कदमों की ही दूरी है। और जब उनको फांसी दी जाएगी उस दिन उनको सुबह सुबह जगाया जाएगा। जगाने के बाद जो उनसे नहाने धोने को कहा जाता है, नया कपड़ा पहनाया जाता है, जो उनके इष्ट होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनकी पूजा करने को कहा जाता है। और फिर जल्लाद जो है उसको लेकर के जाता है जहाँ पे फांसी दी जानी है। फिलहाल वो काल कोठरी में है, तन्हाई में है। और चूंकि विनय पिछले दिनों अटेम्प्ट ले चुका है सुसाइड करने का या अपने को चोटिल करने का, इसलिए उनके सेल में जो है सुरक्षाकर्मी रखे गए हैं ताकि किसी को अपने को चोटिल करने का मौका न मिले। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी दोहरा देते हैं कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को ही नियम कानून के मुताबिक फांसी दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसको फांसी नहीं दी जा सकती। इसीलिए विनय ने पिछले दिनों अपने को चोटिल करने का प्रयास किया था और बताया था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लिहाजा उसका इलाज कराया जाए। तो वो इलाज के चक्कर में, उसको लटकाने के चक्कर में था, बट जो मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में जो है उसको स्वस्थ पाया था, इसलिए उसकी ये चाल भी नहीं चल पाई थी, ये दाल भी नहीं गल पाई थी। और अब जो है ट्रायल हो रहा है, आज पवन जल्लाद कर रहा है। तो देखते हैं कि ये मर्सी पिटीशन कब लगती है। सबका ये जो डिपेंड करेगा वो पवन के राष्ट्रपति के पास भेजी जाने वाली मर्सी पिटीशन पे डिपेंड करेगा। और एक चीज़ और बता दें, मान लीजिए कि पहले जो प्रक्रिया रही है उसमें 3 से 4 दिन के भीतर राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशन को जो है ठुकरा दिया था। तो यदि आज 2 तारीख है और आज शाम को मर्सी पिटीशन लगाता भी है तो यदि मैक्सिमम 4 दिन ले लें तो 4 और 2 6 तारीख तक, और खारिज होने के 14 दिन बाद तक 14 दिन का टाइम देना होता है किसको, दोषियों को। जो शत्रुघ्न चौहान का मसला आया था उसमें यही तय किया गया था कि जब राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन खारिज करते हैं उसके बाद दोषियों को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो ये 20 तारीख के बाद जो है ये फांसी हो सकती है यदि ये मर्सी पिटीशन दाखिल कर देते हैं तो। और यदि पवन मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं करता है तब तो कल फांसी की तिथि तय है ही। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है। पवन के पास एक राइट और है कि जब राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन खारिज करते हैं उसके बाद वो जो है जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है, और जुडिशियल रिव्यू में जाने पे वहाँ भी 2-4 दिन टाइम लग सकता है। तो 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में ये डेट जा सकती है। और यदि वो नहीं गया तो फिर कल फांसी तय है, और यदि वो मर्सी पिटीशन लेकर के चला गया तो फिर फांसी टलनी भी तय है। तो चलिए देखते हैं शाम तक क्या होता है, कब वो मर्सी पिटीशन दाखिल करता है। जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।